चलिए आज से हम लोग हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं 11th के वॉल्यूम 2 का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों के मिलने से जिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका सोर्स या तो एनिमल्स होते हैं या लिविंग बींग्स होते हैं। समझ में बात आई? अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें सेंट्रल एटम आपका होता है कार्बन, यानी कार्बन इज द मेन एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और सब एटम होता है आपका हाइड्रोजन। अदर एलिमेंट्स आल्सो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कार्बन क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है और सब एटम क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ही होता है कंपाउंड ऑफ कार्बन, यानी कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, यानी हाइड्रोकार्बन को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है, जो कि दो तरह के होते हैं। इनमें दो कैटेगरी होता है, एक होते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है क्लोज चेन। एक क्या होता है, ओपन चेन, एक होता है क्लोज चेन। ओपन चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम लोग एलिफैटिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जिसमें जो ऑयल को परफॉर्म करते हैं, यानी जो ऑयल का यानी तेल का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। उसके बाद एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होते हैं, ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। दो तरह के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका अल्केन आते हैं, सैचुरेटेड में आपका अल्केन आते हैं जिसमें कार्बन जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड से सिचुएटेड होता है, एक दूसरे से अटैच्ड होता है, और अल्काइन जिसमें कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होता है। इसके बाद एक और टर्म आता है, इसके बाद अगला आता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्या आता है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ये जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ये वाले, ये भी आपके तीन तरह के होते हैं। ये जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है साइक्लो अल्केन, एक होता है साइक्लो अल्कीन, और एक होता है साइक्लो अल्काइन। तीन तरह के ये भी होता है। अब जो कार्बन होता है ना, वो किसी भी कंपाउंड में, कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है तो उसमें कार्बन जो है इंफिनिटी में हो सकता है। कार्बन किस में हो सकता है, इंफिनिटी में हो सकता है, यानी क्योंकि कार्बन कैसे ऐसे जुड़ता है, ऐसे एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करके कार्बन क्या करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और ये मतलब क्या बोला जाए, नॉर्मलेस हो सकता है, मतलब नॉर्मलेस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, जितना चाहे उतना कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, यानी अनायन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, और कटायन यानी +4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है। लूज इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है क्योंकि कोई भी एलिमेंट कार्बन के सराउंडिंग में अगर देखा जाए 1 से लेकर 10 तक में एलिमेंट्स में, तो कार्बन के सराउंडिंग में कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे सके, जिसके कारण कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, और शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है फॉर स्टेबिलिटी। इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए। इतना बात समझ में आया, इतने में किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और समझेंगे। अब याद करो, हम एक टर्म बताए थे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इससे जो कंपाउंड बनते हैं इनको, इनसे हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी एटॉमिक पार्टिकल्स ने सब ऑर्बिटल्स का जो इंटरमिक्सिंग होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इससे जो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। अब कार्बन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि उसके पास वैलेंसी जो है तो 4 होता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2। जैसे कार्बन है, कार्बन का अगर स्ट्रक्चर लिखें तो 1s2 2s2 2p2। तो जब इसको हम लोग एनर्जी देंगे यानी एक्साइट करेंगे, एनर्जी देंगे, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किस में चला जाएगा, p ऑर्बिटल में। s से उठ के एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में जाएगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोमोशन पीरियड।
इसी को क्या बोलते हैं, प्रमोशन पीरियड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रमोट हो गया। तो जब एक्साइट किया तो एक्साइट करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। अब इसके पहले इसके पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2। अब इसके पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अब इसके पास जब 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये इजीली इसको शेयर कर सकता है। तो यही कारण है, अब शेयरिंग कर सकता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन आराम से कर सकता है। इसी कारण से कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल होता है, ग्राउंड स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। और इसका पूरा हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पहले भी हम बता चुके हैं, वीडियो में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है मीथेन, CH4। CH4 इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब मीथेन जो है वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, मीथेन, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। समझ में बात है। अब इसके बाद जानते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन मतलब होता है इसका कार्बन का कैटेनेशन, कैटेनेशन ऑफ कार्बन। कैटेनेशन ऑफ कार्बन जो है इसी को वर्सेटाइल नेचर भी बोला जाता है। यानी इसका मतलब कार्बन का वर्सेटाइल नेचर मतलब यूनिक एक तरह से समझो। तो कैटेनेशन जो है ये 5 तरीके में दिखाता है, कितना, 5। तो पहला तरीका है कि कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी होता है, यानी कि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और इसका वैलेंसी भी 4 होता है। तो कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंट होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके साथ मिलकर कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड विद नॉन मेटल। तीसरा चीज कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ या तो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। या तो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। सिंगल बॉन्ड वाले को अल्केन, डबल को अल्कीन और ट्रिपल को अल्काइन। चौथा कि कार्बन जो है अदर जो मेटल्स होते हैं उनके साथ भी सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी नॉन मेटल्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तो करते हैं, साथ ही साथ मेटल्स के साथ भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। पांचवा चीज ये है कि कार्बन जो है लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और लीनियर चेन, इन 3 तरह के चेन की मदद से, मतलब या तो क्लोज टाइप स्ट्रक्चर होगा, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा कार्बन का, या तो ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, लीनियर चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्लोज चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होगा, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होगा, लीनियर चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा या क्लोज चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा। समझ में बात आई। तो यही 5 कारण से वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, जिसको कि कैटेनेशन बोला जाता है। चलिए अब जान लेते हैं अल्केन के बारे में। अल्केन जो है आपका 2 शब्द से मिलकर बना है, 2 शब्द, एक है अल्कोज, अल्कोज, और एक है एनोज। अल्कोज मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। और एनोज मतलब होता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो एनोज का मतलब सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, अल्कोज मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर टोटल 1 से लेके 10 कार्बन एटम है, अगर जैसे C=1, C=2, C=3, C=4, C=5, C=6, C=7, C=8, C=9, C=10, टोटल 10, यानी कार्बन का संख्या अगर 1 हो तो इस केस में होता है आपका मिथ, 2 हो तो इस केस में आपका होता है इथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नोन और 10 हो तो डेक। तो इस चीज को तो सबसे पहले याद रख लेना है। अगर हम लोग को मीथेन, मिथ जोड़ ए, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, समझ में बात आई। तो अगर एक कार्बन एटम हो तो उसको मिथ कहते हैं, 2 कार्बन एटम हो तो इथ, 3 कार्बन एटम हो तो प्रोप। यानी कि अगर कार्बन, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, तो अगर कार्बन की संख्या यानी n का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 हो तो वो क्या हो जाएगा, मिथेन। अगर कार्बन का यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो यानी 2 कार्बन एटम हो तो इथेन। समझ में बात आई। तो ये हो गया जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब उसके बाद जैसे इथेन को लेते हैं, इथेन, इसका स्ट्रक्चर होता है 2 को कार्बन होगा और
2 कार्बन होगा और 6 को हाइड्रोजन होगा। तो ये इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला इसका कैसे होता है CH3 ये इसका रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला हो गया। और C2H6 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कंडेंसल फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन यानी बॉन्डिंग फार्मूला भी इसको बोल सकते हो या रिप्रेजेंटिंग पैटर्न बोला जाता है। और ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये 3 तरीके से आप मीथेन को दिखा सकते हैं। बॉन्डिंग फार्मूला में केवल कार्बन कार्बन के बीच का जो एक सिंगल बॉन्ड है उसको दिखाया जाता है। बाकी ये दिखाया जाता है कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे और इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अल्केन का स्ट्रक्चर जान लो। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन आपको 3 तरीके का पढ़ना है। 3। पहला होता है आपका लाइनिंग स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। लीनियर स्ट्रक्चर ऐसे बोलो। पहला क्या है लीनियर स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है तो एन अल्केन ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे इसका होता है सी 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 यानी एक लाइन टाइप, एक लाइन जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा यानी कार्बन का सीधा चेन होगा। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 4, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 4, इनके साथ कितना हाइड्रोजन होगा 3 ये 2 2 3 हाइड्रोजन होगा। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो अल्केन में C4 यानी कि ब्यूटेन ब्यूटेन होगा। तो ये हो जाएगा N ब्यूटेन, क्योंकि टोटल कार्बन कितना है 4। दूसरा आता है आपका लीनियर स्ट्रक्चर। दूसरा क्या आता है आपका लीनियर स्ट्रक्चर। दूसरा आता है ब्रांच स्ट्रक्चर। दूसरा क्या आता है ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, कार्बन ऐसे है तो इस पे ये एक कार्बन होगा यानी एक परपेंडिकुलर जो होता है ना एक लाइन पे परपेंडिकुलर उस टाइप का होगा। तो इस पे भी कितना है 4, लेकिन इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे आइसोब्यूटेन। यानी जब ब्रांच स्ट्रक्चर हो तो उसमें आइसो लगाएंगे, लीनियर स्ट्रक्चर यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर जब हो तो उसमें एन लगाएंगे। अगला है आपका क्रॉस स्ट्रक्चर। अगला क्या है क्रॉस स्ट्रक्चर। क्रॉस स्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है, या तो ऐसे होगा कार्बन, या तो कार्बन कैसे होगा ऐसे, या फिर कार्बन और कैसे हो सकता है ऐसे 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 ऐसे। समझ रहे हो कुछ? ये भी आपका क्या है ब्यूटेन, ये भी क्या है आपका ब्यूटेन। यहाँ पे ध्यान से देखो, या तो कार्बन जो है प्लस टाइप सिंबल में होगा या ऐसे क्रॉस लाइक सिंबल में होगा। तो ये होता है क्रॉस स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं नियो ब्यूटेन। यानी अगर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अभी हम लोग किसका स्टडी कर रहे हैं अल्केन का। तो जब भी क्रॉस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन हो तो नियो, क्रॉस अगर स्ट्रक्चर होगा तो नियो लगाएंगे। और अगर 4 कार्बन है तो नियो ब्यूटेन। अगर यहाँ पे 5 कार्बन रहता तो नियो पेंटेन अगर क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर हो। अगर 6 कार्बन है या 3 कार्बन है तो उसमें हो जाएगा आइसोप्रोपेन आइसोहेक्सेन। अगर 6 है तो आइसोहेक्सेन, अगर 3 है तो आइसोप्रोपेन। अगर कार्बन का ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीनियर लाइक स्ट्रक्चर होता है तो एन ब्यूटेन एन पेंटेन एन हेक्सेन। यानी केवल एक सिंगल सीधा फॉर्म में लीनियर लाइन के फॉर्म में अगर होता है तो उसमें एन लगाते हैं। तो एन कब लगाएंगे जब लीनियर यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर हो, आइसो कब लगाएंगे जब ब्रांच स्ट्रक्चर हो इस टाइप का, और अगर क्रॉस स्ट्रक्चर यानी ऐसा या ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो उस केस में नियो लगाएंगे। इतना बात समझ में आया? चलो अब यहाँ पे समझो लाइनिंग स्ट्रक्चर का नेमिंग कैसे किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इसके हर इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या होता है आपका कार्बन। हर पॉइंट पे आपके ये जो पॉइंट होगा यानी जहाँ पे एक वर्टेक्स टाइप यानी पॉइंट अगर सिंबल होगा उस पॉइंट पे क्या होगा कार्बन। जैसे यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन। इसमें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन होगा। समझ में आता है? अब कार्बन का जो बॉन्ड होता है यानी कार्बन से रिलेटेड जो हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी उनको हम लोग पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं। तो इस बॉन्ड को अगर पकड़ के खींचोगे तो ये एकदम लाइनिंग स्ट्रक्चर स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो और अगर स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो जाएगा यानी लाइनिंग नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और कितने कार्बन है 3, तो ये हो गया एन प्रोपेन। उसी तरह से इसको अगर पकड़ के खींचेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा एकदम स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसमें टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, 4 है।
तो ये क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। समझ रहे हो? इसको पकड़ के अगर खींचोगे, इसको पकड़ के खींचोगे तो ये जो है ऐसे करने वाला, ये जो जिग जैग है ये पूरा सीधा हो जाएगा और उस पर ये वाला एक जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर मतलब ये जो है आगे जाके कुछ ऐसे बनेगा, ये आगे जाके कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो ऐसा जब बनेगा, ऐसा जब बनेगा तो उस केस में टोटल कार्बन पहले काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या करते हैं, पेंटेन। और इसको जब पकड़ के सीधा करेंगे तो ये वाला जो है, ये जो जिग जैग है ये तो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और ये वाला जो है, ये जो ऐसे है लाइन, वो उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या बताए थे, याद करो, आइसो, यानी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसमें आइसो। इसको भी पकड़ के सीधा करेंगे तो ये पूरा, ये जो जिग जैग है ये पूरा सीधा हो जाएगा और ये इस पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, आइसो, आइसो 1 2 3 4 5 6। तो आइसो हेक्सेन। एक और देखते हैं, अगर जैसे ऐसे गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये जो बॉन्ड है ये जिग जैग वाला है, इसको पकड़ के सीधा कर देंगे। और अगर इसको पकड़ के सीधा करोगे तो ये जो जिग जैग वाला है ये ऐसे सीधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। और ये वाला लाइन जो है इस पे ऐसे, यानी क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर में याद करो क्या बताए थे, नियो। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये नियो। और 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटेन, 5 कार्बन है तो उसके लिए पेंटेन। समझ में बात आई? तो ये हो गया लाइनिंग स्ट्रक्चर का नेम। तो आज का वीडियो में इतना ही जानेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अल्केन्स के IUPAC नेम को बताएंगे।